आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में आपने सुना ही होगा। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के बारे में भी आपने सुना ही होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये चीज सोच के अचंभे में रहते हैं कि आखिर बनता किसका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बना ही नहीं अभी तक। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुद से बन सकता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसको आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। और किन किन लोगों का बनता है, किन लोगों का नहीं बनेगा, डॉक्यूमेंट्स की क्या आवश्यकता है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, सारी बातें एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज नए जो अपडेट आया है वो भी मैं बताऊंगा आयुष्मान कार्ड से संबंधित। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आप लाइक जरूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। देखिए, पहले यह समझ लीजिए कि आयुष्मान कार्ड है क्या। देखिए, आयुष्मान भारत कार्ड जो है या फिर आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड है, दोनों वही कार्ड है, नाम अलग अलग दिया गया है। अब आपको बताता हूं कि इसका फायदा क्या है। फायदा यह है कि ये जिस व्यक्ति का बन जाता है उसको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, भारत के चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकार द्वारा सूचीबद्ध प्राइवेट हॉस्पिटल और सारे सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज हो जाता है। अब इलाज में ये नहीं कि छोटा मोटा इलाज, चाहे वो आपका किसी प्रकार का ऑपरेशन हो, इसके अलावा बहुत सारे अंदरूनी बीमारी हो, बाहरी बीमारी हो, कोई भी बीमारी आपके पास है, गंभीर बीमारी या फिर आपके परिवार में है, तो आप इलाज करा सकते हैं। 5 लाख रुपया तक फ्री इलाज। तो आपको बता दूं, ये फायदा होता है अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले तक का इलाज। उसके अलावा अस्पताल से आपकी छुट्टी होती है उसके बाद भी 15 दिनों तक की इलाज आपको फ्री दी जाती है। मतलब अस्पताल जाने से पहले का भी खर्च आपको दिया जाता है। अस्पताल से जब आ जाते हैं उसके बाद भी 15 दिनों बाद तक जो भी आपके जांच होते हैं, दवाइयाँ होती है, किसी प्रकार का कोई खर्च होता है, वो सारा चीज उसी में इंक्लूड होता है। मतलब इन 5 लाख में करा सकते हैं आप। किसी लोगों का ये समझ में आएगा कि 5 लाख रुपया एक बार करना है या कैसे करना है। मैं आपको बता दूं, ये साल का 5 लाख रुपया का लिमिट होता है। मतलब कि आप अगर 2 लाख रुपया खर्च कर लेते हैं कोई भी किसी की बीमारी के इलाज में, बच गया 3 लाख, उस 3 लाख रुपया के बाद में भी खर्च कर सकते हैं। या फिर 1 लाख खर्च किए, 4 बचा हुआ उसके बाद में कर सकते हैं। तो ये 5 लाख तक का टारगेट होता है। अगर इसका यूज नहीं करते हैं, भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे कि ऐसा किसी के साथ हो, तो अगर हो जाता है तो ये काम आएगा। अगर नहीं हो तो फिर अगले साल इसको रिन्यूअल आप करा सकते हैं, दूसरा कार्ड ले सकते हैं। तो ये समझ गए कि क्या फायदा है इसका। देखिए, लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, इसके लिए प्रीमियम भरते हैं। साल में आपको 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 रुपये प्रीमियम भरते हैं, तब जाके उसका हेल्थ इंश्योरेंस होता है। उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आती है इलाज के टाइम में। लेकिन ये क्या है, गवर्नमेंट का कार्ड है। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड या आयुष्मान भारत कार्ड ये गवर्नमेंट का कार्ड है, और इस पर किसी प्रकार का कोई भी हॉस्पिटल कोई भी मना नहीं करता है। और आपको बता दूं कि इलाज भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाता है। आजकल सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसको एक्सेप्ट करने लगे, यहाँ तक छोटे छोटे डॉक्टर भी एक्सेप्ट करने लगे इसे। अब मन में आएगा कि बनता किसको है, तो आपको बता दूं कि बनता है ये जो गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति है, जो बीपीएल धारी है, उन लोगों को बनता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह हुआ कि बीपीएल धारी होते कौन है। जो है उन्हें तो पता है, लेकिन जो नहीं है, जो शहर में रहते हैं या फिर गांव में ही रहते हैं, लेकिन उन्हें इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, तो बीपीएल धारी हम उसे कहते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। आर्थिक रूप से, इसमें जाति धर्म से मतलब नहीं है, आर्थिक रूप से मतलब आप गरीब है तो आप बीपीएल के दायरे में आते होंगे। तो बीपीएल के दायरे में है तो आपका कार्ड जरूर बनेगा या फिर बना होगा। अब आपको बता दूं कि आप चेक कैसे करेंगे कि आप इस कैटेगरी में है कि नहीं, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वाले लिस्ट में है कि नहीं, बीपीएल के लिस्ट में है कि नहीं। तो आपको करना क्या है कि आयुष्मान ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आयुष्मान ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए। जब डाउनलोड कीजिएगा तो वहां लाभार्थी सूची आएगा, वहां पर जाएंगे, जब हिंदी सिलेक्ट करके लाभार्थी सूची में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, लिस्ट आपका आ जाएगा। उस लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, मतलब कि आपके जिले का, राज्य का नाम, जिले का नाम, पंचायत का नाम सब डालेंगे जब वहाँ पे, तो आपको लाभार्थी सूची में नाम दिखेगा कि आपके ब्लॉक के लिस्ट में या फिर आपके पंचायत के लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। तो वहाँ देखना है। तो वहाँ अगर नाम है आपका तो फिर क्या करना है कि ई-केवाईसी होगा। वहाँ पर सारा डिटेल्स आप भर के, जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो आप वहाँ पर सारा डिटेल्स, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो सारा डिटेल्स भर के, तो और क्या है, उसके बाद ई-केवाईसी आपको करना होता है। जब ई-केवाईसी कर लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट वहां पे जाके आप अपना आयुष्मान भारत कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर में आता है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दिया जाता है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वहां लिस्ट में भी नाम नहीं होगा तो क्या करेंगे।
कैसे मेरा लिस्ट में नाम आएगा? मैं तो गरीबी रेखा से नीचे हूँ, मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूँ, लेकिन फिर भी मेरा नाम बीपीएल में नहीं है, या फिर आयुष्मान कार्ड जो बनता है उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बीपीएल का जो तय होता है कैसे होता है, इस चीज को भी समझ लीजिए। जनगणना के टाइम में, जैसे 2011 में जनगणना हुआ था, आपको पता है, जिसे एनपीआर कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब 11 में जब जनगणना हुआ था, तो जनगणना कभी भी हो, जब होता है तो वहां पे पूछा जाता है आपसे कि आपके पास कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, क्या करते हैं, आपका सालाना इनकम कितना है, सारा चीज लिखता है जनगणना में, आपको पता ही होगा। उसी के आधार पर जब लिस्ट होता है, जनगणना का जब लिस्ट जारी होता है, तो उसी पर तय होता है कि कितने परसेंट अमीर अपने देश में है, कितने परसेंट गरीब है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन एपीएल में जाएगा, कौन बीपीएल में जाएगा। और वो जो लिस्ट जारी होता है, तो उसी के आधार पर आप देखते होंगे राशन कार्ड भी जारी होता है। जो बीपीएल धारी है उसके लिए अलग राशन कार्ड होता है, जिसे अंत्योदय योजना कहते हैं, जिसको 35 किलो अनाज मिलता है। जो सामान्य होते हैं या फिर नॉर्मल होते हैं, उन लोगों के लिए सफेद कार्ड जारी किया जाता है और उनको 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलता है। तो ये कैटेगरी अलग हो जाता है, तो राशन कार्ड में भी फायदा होता है। इसके अलावा जो बीपीएल में आ जाते हैं, उनको सरकार की तरफ से आवास योजना का भी लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं को मिलता है जो बीपीएल में है। इस चीज को भी समझ लीजिए। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे मेरा नहीं है, मैं जुड़वाऊं कैसे बीपीएल में, मेरा नाम एपीएल में हो गया है, मैं गरीबी रेखा से ऊपर में आता हूँ, या फिर मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं, मैं कैसे आ सकता हूँ उसमें। आपको बता दूं, 2011 में जो जनगणना हुआ था, उसके बाद अभी तक जनगणना हुआ नहीं। आपको बता दूं, ऑफिशियल तौर पर ये 2011 के बाद 2021 में हो जाना चाहिए था, क्योंकि 10 से 11 साल के बाद ये जनगणना होता है, 10 साल पे होता है हर 10 साल पे, तो 2021 में हो जाना चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि कोरोना काल की वजह से 2020 और 2021 में कोरोना काल की वजह से जनगणना पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब इसको रखा गया 2023 में भी नहीं हो पाया किसी कारणवश, अब ये 2024 में होने जा रहा है। मतलब कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में स्टार्ट भी हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे स्टेट हैं जहां स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे ज्यादातर स्टेटों में, ज्यादातर राज्यों में स्टार्ट हो चुका है। आप वाकई गरीब है, आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो इस जनगणना में आप करा सकते हैं। सही है तो ये नहीं कि आप अमीर है, करोड़पति है, अरबपति है, बहुत सारी गाड़ियां है, कारोबार है, पैसा, आप बीपीएल में नाम लिखवा लिए, तो फिर किसी का हक मारना हो जाता है। ये नहीं कर रहा है कि वहां पर आप, वहां पे लिखा है कि मैं मजदूरी करता हूं, तो मजदूरी करता हूं, लिखा था कि मैं मजदूर हूं, मैं 200 या 300 रुपया ही डेली कमाता हूँ, मेरे पास जो घर है ये पूर्वजों का दिया हुआ है, मेरा खुद का कमाया हुआ नहीं है, मैं बहुत कम इनकम करता हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन आप लिखाएंगे आपके पास है वाकई मकान, पक्की मकान है, आपके पास खेती बाड़ी है, आपके पास चौपहिया वाहन है, आपके पास सारा सुविधा है, तो आप किसी भी हालात में बीपीएल में नहीं आते, आप एपीएल में चले जाते हैं। तो फिर आपको ये सारी सुविधा नहीं मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसी के लिए है जो आर्थिक रूप से वाकई में पिछड़े हुए हैं। तो जैसे आपको लगे कि नहीं मैं गरीब हूँ, सारा चीज मैं गरीबी लिखाया हूँ, मैं ओरिजिनल, फिर भी मेरा नाम गरीबी रेखा में नहीं है, तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। वहाँ एक फॉर्मेट फिर दोबारा भरना होता है, वहाँ चैलेंज करेंगे तो फिर आपको गरीबी रेखा में डाल दिया जाएगा। इसके लिए जनगणना तक आपको एक्टिव रहना पड़ता है। आपके घर पर जो भी लोग जाते हैं इससे संबंधित, उससे जानकारी आपको लेते रहना होता है, और वो सारी चीजें आपको बता देंगे कि कैसे आपको क्या करना है। आप गरीब है तो गरीबी रेखा में कैसे आएगा, अमीर है तो गरीबी रेखा से बाहर वाले लिस्ट में आप कैसे आएंगे। आपको बता दूं, ये जो आयुष्मान भारत कार्ड जितने लोगों का बना है, उसमें से आपको बता दूं 27 करोड़ से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड अभी तक अपने देश में बन चुका है। इसके अलावा 6 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त में उपचार ले चुके हैं, मतलब इलाज करा चुके हैं। 1.25 करोड़ रुपए से अधिक रुपए की बचत हुई है, मतलब जितने लोग इलाज कराया है, अगर सारे को इंक्लूड किया जाए तो इतना का सरकार अभी तक लोगों को इलाज करा चुकी है, इतने पैसों का, इतना रकम का। तो आपको बता दूं, इस कार्ड से सिर्फ फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। जो बीपीएल में है, जो गरीबी रेखा से नीचे वाकई है, तो उन्हें ये कार्ड होना चाहिए, रखना चाहिए। आप इसमें थोड़ा भी लापरवाही नहीं करें, आप जरूर बनवा लें। अगर आपके पास नहीं है तो जरूर बनवा लें, अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इससे संबंधित आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई संदेह है, या फिर आपके पास कार्ड है या फिर नहीं भी है, तो आप कुछ जानकारी लेते हैं तो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। इससे संबंधित लाखों लोग, करोड़ों लोग जानकारी लेते हैं, लेकिन आपको जरूरत है, आप इससे संबंधित है तभी जानकारी ले सकते हैं। ये नहीं कि बेवजह के कॉल करेंगे, परेशान करेंगे, ये नहीं। आप अगर नीड है, आपको कुछ जानना हो, पूछना हो, तैयारी करके आप उस चीज़ को, मैटर को लिख के तभी आप कॉल करें और जानकारी ले सकते हैं। तो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उसका नंबर है 14555, मतलब 14555। इस पर जब कॉल लगाएंगे तो आपको इससे संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कस्टमर केयर से बात करके, जो हेल्पलाइन नंबर होता है उससे बात करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो सरकार इतनी सारी सुविधा दे रखी है, सिर्फ आपको जागरूक होना है।
अब इतना बताने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, या फिर इसमें कुछ और मैं बता सकता था जो मेरे दिमाग में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। या फिर इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है, कोई जानकारी आता है, तो मैं सबसे पहले बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी होगा उसको भी आप जरूर दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।